बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। लाइक यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको गिवन है ब्रैकेट के अंदर 1,2 और एक ब्रैकेट में गिवन है 2,2 और मिड में साइन है प्लस का। तो यहाँ पर हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सामने है, आप देख रहे हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं। ऐड जब किया इसे तो रियल नंबर ए है और रियल नंबर सी है, तो रियल नंबर्स को ऐड कर दिया ए प्लस सी। इसी तरह से बी है और डी है, इमेजनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इमेजनरी पार्ट को बी प्लस डी ऐड कर दिया। यही काम हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम Z1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे Z1 इक्वल टू Z1 प्लस Z2, हम दोनों नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, इक्वल टू फिर 1,2 फिर प्लस फिर 2,2। यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये काम करना है कि जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको शो किया है वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, यानी रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, यानी 1 में 2 ऐड, और इस तरह इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट यानी 2 + 2। फिर इसको हम लिख देंगे 1 + 2 3 के इक्वल है और 2 + 2 4 के इक्वल है। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जिसमें आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर ऐड ही करना है और आपको यहाँ पर Z1 + Z2 सेम वही वर्क करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। यहाँ पर आपको गिवन है 6,9 और प्लस फिर Z2 आपको गिवन है -1,2। तो आपने यहाँ पर इसको ऐड करना है, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड यानी 6, फिर आपने -1 देख रहे हैं आप, यहाँ रियल पार्ट है, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे दोनों को ऐड करना है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे पहले, और फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा -1, और फिर आपने लिखा 9 और फिर उसके बाद आपने लिखा +2। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6 में से आपने -1 किया तो आ गया 5, और इसी तरह से 9 में आपने 2 प्लस किया तो आपके पास आ गया 11। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे सामने थर्ड पार्ट है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आपको यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर दोनों रियल नंबर्स को रियल में से सब्ट्रैक्ट किया यानी a - c, और इमेजनरी में से आपने इमेजनरी को सब्ट्रैक्ट किया यानी b - d। तो इस तरह से आपने यहाँ पर फॉर्मूला देख लिया है सामने। अब इसको हमने उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। लाइक यहाँ पे हमने लिखा Z1 - Z2, यानी फ़र्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट किया सेकंड में से। फर्स्ट आपको गिवन है 4,5, फिर माइनस, और सेकंड गिवन है 3,2। फिर आपने यहाँ पे लिखना है 4 में से 3 को माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है 4 और यहाँ है 3, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 - 3 फिर कॉमा, फिर आपने लिखा 5, क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी है 5 इस रियल पार्ट में 5, और यहाँ पे गिवन है सेकंड में 2, तो आपने लिख दिया 5 - 2। तो इस तरह से आपने 4 में से 3 को माइनस किया 1 और 5 में से 2 को माइनस किया 3। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, और इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों ब्रैकेट्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन, और अब है मल्टीप्लिकेशन। इमेजनरी पार्ट को और रियल पार्ट को देख रहे हैं। पहले आपने रियल पार्ट ए और रियल पार्ट सी उसको मल्टीप्लाई किया, ए को सी से, देन माइनस, और फिर इमेजनरी पार्ट बी, और फिर सेकंड ब्रैकेट में है इमेजनरी पार्ट डी, बी को डी से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉमा। इसी तरह से फिर बाद में हमने सेकंड कॉमे के बाद ए को डी से मल्टीप्लाई किया और प्लस फिर बी को सी से। अब इसको हमने क्वेश्चन पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें गिवन है
दोनों हमने ब्रैकेट्स लिख दी हैं और इसके बाद हमने अब इस पर ये काम करना है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ए की जगह 2 गिवन है और सी की जगह 2 गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा 4, फिर माइनस का साइन। फिर आपने यहाँ पर बी को डी से मल्टीप्लाई करना है। बी की प्लेस पर 3 गिवन है और डी की प्लेस पे -2, तो 3 2 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो आ जाएगा -6। तो आप यहाँ पर लिख दोगे ब्रैकेट में -6, फिर कॉमा, फिर इसी तरह से आपने ए को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और फिर लिखा है डी की प्लेस पे -2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो रिज़ल्ट हो जाएगा -4, फिर प्लस का साइन। फिर इसके बाद आपने बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी की प्लेस पे यहाँ गिवन है 3 और सी की प्लेस पे गिवन है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रिज़ल्ट हो जाएगा यहाँ पे 6। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज़ किया और इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आपने लिखा 4, फिर माइनस माइनस रिज़ल्ट हो जाएगा प्लस, लिखा 6, फिर कॉमा, फिर आपने लिखा -4 एंड +6। अब आपने 4 में 6 को प्लस किया तो यहाँ पर रिज़ल्ट हो गया 10, फिर कॉमा, फिर 6 में से 4 को माइनस किया तो रिज़ल्ट हो जाएगा 2। तो ये आपने सब्ट्रैक्शन ये आपने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, रिज़ल्ट सामने है हमारे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अबाउट डिवीज़न। क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और मिड में साइन आपको डिवाइड का लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमें इस पे डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमें फार्मूला डिस्कस करना है। फार्मूला यहाँ पर है फर्स्ट ए कॉमा बी और फिर सेकंड है कॉम्प्लेक्स नंबर सी कॉमा डी, इन दोनों को हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पर फर्स्ट है 3,4 और सी की जगह हमने लिखा -3,2। अब हमने इस फॉर्मूले को सामने रखते हुए इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ए मल्टीप्लाई बाय सी है, तो यहाँ पर पहले लाइंस ड्रॉ कर ली। इसके बाद आपने अब चेक किया कि यहाँ ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर ए की प्लेस पे है 3 और सी की प्लेस पर है -3, तो आपने 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, देन प्लस का साइन। फिर आपने b मल्टीप्लाई करना है d से, तो b की प्लेस पर यहाँ 4 है और d की प्लेस पर यहाँ 2 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा 8। इसी तरह फिर आपने यहाँ फॉर्मूले में देखा डिनोमिनेटर में c स्क्वायर गिवन है और c यहाँ पे है -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस और फिर गिवन है d स्क्वायर और d की प्लेस पे आप लिख देंगे 2 और 2 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में सेम वही वैल्यूज़ थी, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करके स्क्वायरिंग कर दी। अब आपने b एंड c को मल्टीप्लाई किया, तो b यहाँ पे 4 है और c है यहाँ पे -3। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, यानी रिज़ल्ट आ जाएगा -12, फिर माइनस, फिर इसके बाद आपने a को d से मल्टीप्लाई किया, तो a है यहाँ पे 3 और d है यहाँ पे 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रिज़ल्ट आ जाएगा 6। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो -9 में से 8 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 8 माइनस हुए तो रिज़ल्ट आया -1, फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर इसके बाद कॉमा, फिर -12 और -6, तो रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास -18। और यहाँ पे नीचे लिख देंगे आप 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। तो -1 और 9 + 14 आपका रिज़ल्ट हो जाएगा 13। फिर इसी तरह -18 और फिर आपने 9 + 4 लिखा, प्लस किया तो बन गया 13। तो इस तरह से ये हमारा डिवीज़न मेथड भी सॉल्व हो गया है। हमने आज की वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए। लाइक हमने फर्स्ट क्वेश्चंस जो डिस्कस किए वो एडिशन के थे। उसके बाद नेक्स्ट में हमने सब्ट्रैक्शन, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन और अब हमने लास्ट पार्ट में डिवीज़न को डिस्कस किया है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।